दोस्तों बहुत जल्द होने वाले हैं चीन की हवा टाइट, क्योंकि दुनिया के सबसे शक्तिशाली हथियारों से भारत करने वाले हैं फाइट। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। जहां चीन कोरोना वायरस को इस दुनिया में फैलाने के चलते घिर गया है, तो वही दूसरी तरफ भारत भी अपने दोस्तों से नए नए हथियार और मिसाइल भारत में ला रही है। और वो किस लिए? हाँ, ठीक सोचा आपने। जो हर वक्त अपना आंख बंद करके रहते हैं, पता ही नहीं चलता कि कब सोए हुए हैं और कब जागे रहते हैं। और दूसरा है उसका ही लंगोटिया यार, जिसका कि जीवन में एक ही लक्ष्य, एक दिन के लिए ही सही, लेकिन कश्मीर उनका हो जाए। दोस्तों आप तो समझ रहे हैं ना हम किस किस का बात कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। हम यहाँ पर चीन और पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। दोस्तों भारत के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर आई है कि रूस के सबसे खतरनाक और सबसे ताकतवर, एकदम सटीक और अचूक निशाना साधने वाला मिसाइल S-400 बहुत ही जल्द भारत आने वाले हैं। और इस खबर को सुनकर जैसे आप सभी को मजा आया, ठीक उसी तरह जब चीन ने ये खबर सुनी थी तब शायद उनको 440 वोल्ट का झटका लगा होगा। S-400 एक ऐसा डिफेंस सिस्टम है जिसके बारे में सुनकर दुनिया के लगभग सभी देश कांपते हैं। तो फिर इसके आगे चीन क्या चीज है? आज जो भारत को इतने पैसा खर्च करके इतने महंगी हथियार खरीदना पड़ रहा है दूसरे देशों से, वो किस लिए? वो तो इन बदमाशों के लिए ही ना। पहले तो भारत के पास इतना हथियार भी नहीं था। भारत तो सबसे प्यारा और शांत देश था, लेकिन जब से पाकिस्तान ने भारत को परेशान करना शुरू किया और पाकिस्तान की परेशानी सहन करते करते जब भारत के पास और कोई विकल्प नहीं बचा, तब भारत ने सोचा कि बहुत सह लिया, अब तो पलटवार करना ही होगा, नहीं तो ये पाकिस्तान कभी सुधरेगा नहीं। तो तब जाकर के भारत अपने बहुत सारे पैसा इन बदमाशों को कंट्रोल में करने के लिए हथियारों को खरीदने में लगा दिए। लेकिन तब भारत के पास जितना हथियार, लड़ाकू विमान, तोप, टैंक और मिसाइलें थी, वो पाकिस्तान को तबाह करने के लिए बहुत ज्यादा ही था। लेकिन फिर चीन ने बदमाशी शुरू कर दी। अपने विस्तारवादी नीति के चलते भारत के साथ चीन का रिश्ता खराब होने लगा। तब चीन को कंट्रोल में करने के लिए भारत ने विदेशों से और भी महंगी हथियार, ड्रोन, फाइटर जेट्स और मिसाइलें मंगवाने लगे, जिसके चलते भारत का और भी पैसा खर्च हो गया। पैसा चाहे जितने भी खर्च हो जाए, न चीन भारत का 1 इंच जमीन ले पाएगा और न ही पाकिस्तान को कभी कश्मीर मिलेगा। और भारत अब सुपर पावर भी बन चुका है, जिसे कि पूरी दुनिया लोहा मानता है। दोस्तों भारत के जो मिसाइलें है या डिफेंस सिस्टम है, वो चीन के मुकाबले कई ज्यादा पावरफुल और ताकतवर है। अगर आप S-400 की बात करें तो वे चीन के HQ-9 से कहीं अधिक बेहतर है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो पे एक लाइक जरूर करें और अपने देश के वीर जवानों के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक HQ-9 चीन की प्राइमरी लंबी दूरी की घरेलू सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। यह बहुत हद तक S-300 की नकल नजर आती है। इसमें भी बड़ी सतह वाले रडार और एक बड़ी मिसाइल का इस्तेमाल होता है। क्योंकि सन 1950 के करीब चीन और सोवियत का गठजोड़ टूट गया, इसके बाद चीन को सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल को विकसित करने के लिए तत्कालीन सोवियत संघ से अधिक मदद नहीं मिल पाई थी। इस अलगाव के बाद चीन की लंबी दूरी की मिसाइल ASAM-1 पाई, जो असल में S-75 है। बताया जाता है कि दक्षिण चीन सागर में HQ-9 को तैनात किया गया है, जबकि कुछ ही महीनों में भारत को रूस से S-400 मिलने वाला है। भारत को सतह से हवा में मार करने वाली विमान भेदी अत्याधुनिक S-400 मिसाइल प्रणाली की पहली खेप रूस से इस साल अक्टूबर-दिसंबर में मिल जाएगी। रूस के सरकारी शस्त्र निर्यातक रोसोबोरोन एक्सपर्ट के एक शीर्ष अधिकारी ने इस बारे में जानकारी दी थी। 5 इकाई खरीदने के लिए हुआ है करार। अक्टूबर 2018 में भारत ने रूस के साथ $5 अरब में S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली की 5 इकाई खरीदने का करार किया था। भारत इसके लिए 2019 में $80 करोड़ की पहली किस्त का भुगतान कर चुका है। दोस्तों आपको बताते चले कि चीन ने पहली बार आधिकारिक तौर से माना है कि गलवान घाटी की हिंसा में उनके 4 सैनिक मारे गए थे और 1 सैनिक घायल हुआ था। चीन की सेंट्रल मिलिट्री कमीशन ने शुक्रवार को इन सभी सैनिकों को बहादुरी पदक से नवाजा। हालांकि भारत और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया एजेंसियों का मानना है कि इस हिंसा में चीन के 45 सैनिक मारे गए थे। चीन की सरकारी टीवी CGTN ने बताया कि शुक्रवार को CMC ने मारे गए इन सभी सैनिकों को फर्स्ट क्लास मेरिट साइटेशन और मानद उपाधि से सम्मानित किया है। CTGN के मुताबिक गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों से लड़ते हुए मारे गए PLA सेना के जवान चेन होंगचुंग को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना द्वारा जारी इस सदी के हीरो का खिताब दिया गया है। इस लिस्ट में कुल 29 चीनी नागरिक है जिन्होंने
पिछले 100 सालों में चीन की सीमाओं की सुरक्षा, कोरिया युद्ध, जापान से युद्ध, पुलिसिंग, स्वास्थ्य सेवाओं आदि में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। चीन द्वारा गलवान घाटी में मारे गए सैनिक को सदी के हीरो का खिताब दिए जाने से पता चलते ही 15 से 16 जून 2020 की रात को पूर्वी लद्दाख से सटी एलएसी पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच कितनी भयंकर जंग हुई थी। हालांकि इस दौरान एक भी गोली नहीं चली थी। चीन के जवानों का नेतृत्व करने वाले एक कर्नल क्यू फेबाओ, जो हिंसा के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गए थे, उन्हें हीरो कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया है। हालांकि सीजीटीएन ने गलवान घाटी का नाम नहीं लिया है और कहा है कि जून के महीने में एक सीमा विवाद में यह क्षति हुई थी। लेकिन ग्लोबल टाइम्स ने साफ लिखा है कि गलवान घाटी की हिंसा 15 से 16 जून 2020 में ये होनी हुई है। भारत और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का मानना है कि चीन के कम से कम 45 सैनिक गलवान घाटी की हिंसा में मारे गए थे, लेकिन सीएमसी ने मारे गए कुल सैनिकों की संख्या नहीं बताई है। उन सैनिकों की जानकारी दी गई है जिन्हें बहादुरी के लिए सम्मानित किया गया है। चीन की सेंट्रल मिलिट्री कमीशन ने यह सम्मान पीएलए सैनिकों को दिया है। सीएमसी चीन की सबसे बड़ी सैन्य संस्था है और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इसके चेयरमैन हैं। दोस्तों, आपको बताते चले कि भारत के खिलाफ लगातार चीन पीओके के अंदर लड़ाकू विमान तैनात किए जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अब चीन अपने लोन के बदले पाकिस्तान से पीओके छीन लेगा, क्योंकि अभी हाल ही में पाकिस्तान ने चीन से कुछ पैसे मांगे थे, लेकिन चीन ने एक पैसे भी नहीं दिए, क्योंकि अमेरिकी सैनिकों के पाकिस्तान में एंट्री के बाद अब चीन काफी डरा हुआ है। चीन को ये डर भी सता रहा है कि उसके बचे हुए पैसे भी पाकिस्तान में डूब जाएंगे और इसी कारण चीन अब पाकिस्तान के खिलाफ बड़े बड़े फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। भारत और चीन सीमा से अचानक चीनी सैनिक गायब हो जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अचानक चीनी सेना की संख्या घटती जा रही है और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि चीन बुढ़ा हो गया है। अब उसके पास नौजवानों की काफी कमी हो रही है। जो कुछ भी नौजवान बचे हैं वे सभी तानाशाह जिनपिंग से काफी परेशान हैं और वे लोग एक खूनी देश का रक्षा नहीं करना चाह रहे और इसी कारण अब चीन के नौजवान वहां के सेना में शामिल ही नहीं हो रहे। एक तरह से इसे भारत का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। आप कहेंगे कि आखिर चीन खूनी कैसे हो गया? तो आपको बता दूं कि दुनिया भर में कोरोना से अब तक तकरीबन 35 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है और इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी चीन की थी। चीन के सभी लोग जानते हैं कि तानाशाह जिनपिंग की एक गलती के कारण पूरी दुनिया में चीनी लोगों की पिटाई हो रही है। चारों तरफ लोग मासूम चीन के लोगों से नफरत करने शुरू कर दिए हैं और इसी कारण अब चीन अपनी सेना में लोगों को जबरन पीट कर भर्ती कर रहा है और अब जो लोग जबरदस्ती भर्ती किए जा रहे हैं वे सीमा पर तैनात होने के बाद अचानक नौकरी छोड़कर भाग जा रहे हैं और इसी कारण अब भारत एक बड़ी हमले की तैयारी कर रहा है। अब आप लोग कहेंगे कि चीन के पास तो ड्रोन है, तो फिर उसे सैनिकों की क्या जरूरत? तो दोस्तों, आपको बता दूं कि आपके पास चाहे कितना भी हथियार हो, लेकिन उसे चलाने के लिए सैनिकों की जरूरत जरूर पड़ेगी। और वैसे भी अभी चीन के काफी ड्रोन अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं और जानकर बताते हैं कि आज के दिन में भारत ड्रोन के मामले में चीन से काफी आगे है, क्योंकि भारत के पास इजराइल और अमेरिका की बेहद खतरनाक ड्रोन मौजूद है और किसी भी वक्त जरूरत पड़ने पर भारत और भी ज्यादा आत्मघाती ड्रोन अपने दोस्तों से मंगा सकता है।